मित्रों, यह स्टोरी रोचक ही नहीं, बहुत ही सुंदर भी है। सुनते रहिएगा और देववाणी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देर न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। अन्यथा कभी के समाप्त हो गए होते। वह मोती एक वृद्ध यहाँ से ले गया था, तो अवश्य ही आप नागरानी की बहन हैं, अजय ने कहा। आपने ठीक पहचाना, मैं नागरानी की बहन हूं, उसने उत्तर दिया। मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम कनक है और आप? मुझे अजय कहते हैं। मेरी आपसे एक विनती है कि मेरी आप थोड़ी सी सहायता करें। मैं तन मन से आपकी सहायता करूंगी। यद्यपि नागरानी मेरी बहन है, किंतु उसके क्रूर व्यवहार के कारण मैं बहुत दुखी हूं। मैं यह भी जानती हूं कि आप अमृत कुंड का जल लेने के लिए आए हैं। आपका विचार ठीक है। आज तक कोई भी अमृत कुंड के दर्शन भी नहीं कर पाया है। वह बूढ़ा भी यही लगन लिए चला गया, कनक ने कहा। मैं विश्वास और लगन लेकर आया हूं। आप सचमुच साहसी हैं। मैं आपकी यथासंभव सहायता करूंगी। परंतु यदि नागरानी को मालूम हो गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर भी मैं किसी तरह आपकी सहायता करूंगी, कनक ने कहा। आप सुंदर होने के साथ गुणवती भी हैं। कनक शर्मा गई। किसी भी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा करने पर वह लज्जामयी हो जाती ही है। इसके बाद कनक ने कुछ विशेष बातें अजय को समझाई। तुम किसी भी प्रकार नागरानी के हार का एक मोती और हथिया लो। एक मोती अपनी रक्षा के लिए साथ रखना आवश्यक है, दूसरा मोती गंवाना पड़ेगा। नागरानी के शयन कक्ष में ही शैया के नीचे एक पेटी है। उस पेटी में एक चाबी है। उसे प्राप्त कर शैया की दाहिनी ओर वाले कमरे में लगाना। द्वार खुलते ही सामने संगमरमर की मूर्ति होगी। पास जाकर मूर्ति से कहना, तुम दुराचारी हो, तुम पापी हो। तुरंत मूर्ति उत्तर देगी, नहीं नहीं। दूसरी बार के नहीं कहने पर एक मोती उसके मुंह में डाल देना। निकट ही एक मार्ग बन जाएगा। उसमें घोर अंधेरा होगा, परंतु दूसरा मोती होने से इतनी रोशनी रहेगी कि तुम आगे बढ़ सकोगे। 100 कदम चलने पर एक विशाल सर्प पड़ा होगा। तुम मोती हाथ में लिए रहना, वह कुछ नहीं कहेगा। निकट पहुंचकर मोती उसे छुआ देना, तुम्हें अमृत कुंड का मार्ग मिल जाएगा। इसके आगे मैं स्वयं नहीं जानती। धन्यवाद, अब मैं चलता हूं। इतना ही मेरे लिए काफी है। कुछ दूर जाने पर अजय को नागरानी का महल दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वह महल के द्वार पर पहुंच गया। द्वार बंद था, उसे कैसे खोला जाए? तभी उसकी नजर एक चक्र पर पड़ी। उसने उसे घुमा दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही एक विशाल मार्ग दिखाई दिया। आंगन पार करते ही सामने कई सुंदर कक्ष थे। अजय एक कक्ष में घुस गया। इस प्रकार अजय 12 कमरे देख डाले, परंतु कहीं भी कोई नहीं था। अजय कुछ थक सा गया था। एक कमरे में सुंदर मुलायम शैया देखकर वह विश्राम करने के इरादे से लेट गया। नागरानी की दासी नगीना ने जब अपने कार्यों से अवकाश पाया तो काफी थक गई थी। नागरानी कहीं गई थी, इसलिए नगीना विश्राम करने के लिए अपने कमरे में गई। थकावट के कारण कमरे में आते ही वह शैया पर गिर पड़ी, परंतु दूसरे ही क्षण चौंक कर उठ बैठी। कहीं वह किसी और के कमरे में तो नहीं आ गई? उसने इधर उधर देखा। कमरा उसी का था। तब उसने शैया की ओर देखा। एक युवक सो रहा था। मन ही मन भा गया नगीना को अजय। ओह, कितना सुंदर है यह युवक, कैसी जवानी की नींद सो रहा है। परंतु यह यहां आया कैसे? दूसरे ही क्षण उसे चिंता ने आ घेरा। अगर कोई आ गया तो? उसने द्वार अंदर से बंद कर लिया। नगीना की नींद न जाने कहां भाग गई। वह कुछ भी निर्णय नहीं ले पाई। तभी द्वार पर दस्तक हुई और चौंक पड़ी नगीना। डरते डरते पूछा,
कौन है? मैं हूं सुरीली, द्वार खोलो नगीना। परंतु काम क्या है, मुझे नींद आ रही है। नागरानी का आदेश है, अभी बुलाया है, यही कहने आई थी। जाग चाहे सो, मैं तो चली यहां से। परंतु इतना सुन ले, रानी बहुत क्रोध में है और वह चली गई। नागरानी क्रोध में है? क्या उसे पता चल गया? चल ही गया होगा, उसकी शक्ति के आगे कौन बच सकता है। नगीना परेशान हो गई, डरते डरते बाहर पग रखा, द्वार बंद किया और नागरानी के कक्ष की ओर चल पड़ी। कमरे में पहुंचकर कुछ झुकी और खड़ी हो गई। नगीना, हमें मानव की गंध आ रही है। तुम सब जाओ और तलाश करो, चोरी से कोई चला तो नहीं आया। जो आज्ञा रानी। यह कहकर नगीना सुरीली और अन्य दासियों के साथ चल पड़ी। नगीना ने उनके साथ पूरा महल और उसके कक्ष को छोड़कर सब स्थान देख डाले, कहीं कोई नहीं था। वापस आकर कहा, रानी जी, कहीं कोई नहीं है, हम सब और देख आए। यह असंभव है नगीना, हमें धोखा नहीं हो सकता, हम खुद देखेंगे। कहकर नागरानी चल पड़ी और सभी दासियों ने उसका अनुकरण किया। महल के बाहरी भाग देखने के बाद कमरों को देखा गया। क्रम 1, 2, 3 और नगीना का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसका कक्ष क्रम 12 पर था और अंत में 12वां क्रम आ ही गया। रानी ने द्वार को धक्का दिया और नगीना की छाती धड़क उठी। नागरानी ने चरण अंदर रखा और नगीना का जैसे किसी ने रक्त चूस लिया। परंतु नागरानी निराश सी कक्ष के बाहर आ गई। नगीना को आश्चर्य हुआ, साथ ही जान में जान आई। कहाँ गायब हो गया? मानव था या कोई छलावा? उसने गहरी सांस ली। चलो, जान बची, वरना आज तो। शेष सभी कक्ष भी देख लिए गए थे, परंतु कहीं एक चिड़िया का पंख भी न मिला। वास्तव में हुआ इस प्रकार था। नगीना के अपने कमरे में शैया पर गिरते ही अजय की नींद खुल गई थी। परंतु नगीना ने देख तो लिया ही था, अतः अजय ने चुपचाप पड़े रहना ही उचित समझा। कुछ ही देर में अजय समझ गया कि यह लड़की उसकी शत्रु नहीं है और ना नागरानी ही है। द्वार पर दस्तक होने के बाद नगीना चली गई, परंतु अजय ने परिस्थिति को समझने के लिए उसका पीछा करना उचित समझा। इस प्रकार उसने पीछा करके एक उपयुक्त स्थान से उनका वार्तालाप सुन लिया। जब नागरानी उसे स्वयं तलाश करने गई तो वह चुपचाप उसके कमरे के शैया के नीचे जा छिपा। दासियों के जाने के बाद नागरानी शैया से उतरी और दोनों हाथ एक विशेष मुद्रा में उठाकर लहराए। तुरंत एक बहुत ही सुंदर नागिन बन गई। उसके माथे पर एक अत्यंत ही सुंदर मणि चमक रही थी। उसी क्षण मधुर वीणा बज उठी। नागरानी नृत्य करने लगी। कुछ देर तक नृत्य चलता रहा, परंतु अचानक ही इस बीच तेज प्रकाश हो गया और सुनहरा सर्प जाने कहां से आ गया। इस सर्प के आते ही नागरानी और अधिक झूम झूम कर नाचने लगी। फिर उस सर्प के साथ बाहर निकल गई। अजय भी उनके पीछे पीछे ही बाहर आ गया, किंतु नाग और नागिन कहीं दिखाई नहीं दिए। कुछ देर वह आहट लेता रहा, फिर दबे कदमों से नागिन के कक्ष की ओर बढ़ा। कुछ देर वह आहट लेता रहा, फिर दबे कदमों से नगीना के कक्ष की ओर बढ़ा। मार्ग में कोई घटना नहीं हुई। उसने नगीना के कमरे के पास पहुंचकर द्वार पर हल्की सी खट की। कुछ देर के बाद जरा सा द्वार खोलकर नगीना ने झांका। अजय को देखकर तुरंत उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और द्वार बंद कर लिया। हे भगवान, आपने आज मुझे बचा लिया, अन्यथा अगर आप कक्ष में मिल गए होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। नहीं नगीना, तुमने मुझे बचाया है। अच्छा, भला बताओ तो क्यों बचाया? क्यों बचाया, यह भी कोई पूछने की बात है? आप मुझे अच्छे लगे। दिल ने कहा, बस इतनी सी तो बात है। अजय को हंसी आ गई। आपने अब तक अपना नाम तो बताया ही नहीं, नगीना ने पूछा। परदेशी को तुम अजय कह सकती हो,
भला यहां तक बचते बचाते कैसे आ गए? इस मोती की सहायता से। अजय ने मोती दिखाया। हाय दैया, यह तो नागरानी के हार का है। आपको कैसे मिला? मुझे एक बूढ़े बाबा ने दिया था, लेकिन ऐसा एक मोती और चाहिए। यह तो अत्यंत कठिन है। माला तो नागरानी के गले में रहती है, मोती कैसे मिलेगा? स्नान के समय तो उतारती होगी। नहीं, जब से एक मोती चोरी हो गया है उसने उतारना बंद कर दिया है। लेकिन मोती तो बहुत ही आवश्यक है। एक बात तो बताओ, यह नागरानी नागिन का रूप धरकर कहाँ जाती है? उसके साथ एक सुनहरा नाग। सुनहरे नाग के साथ? सुनहरे नाग के बारे में सुनना आवश्यक है, किंतु आज तक देखा नहीं। दोनों पाताल लोग जाते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं उसके शैया के नीचे छिपा सब कुछ देख रहा था। तुम लोगों के जाने के बाद वह नागिन बन गई और फिर सुनहरा नाग आया और दोनों चले गए। तो समझो दूसरा मोती मिल गया। नागरानी नागिन रूप में तो आभूषण पहनती नहीं, अवश्य कमरे में होंगे। मैं उनके आने के पूर्व ही ले आती हूँ। यह कहकर नेगीना चली गई और अजय अधीरता से प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन नगीना लौटी तो कुछ ही क्षणों की मेहमान थी। उसके मुंह से रक्त निकल रहा था और आंखें फैल गई थी। क्या हुआ नगीना, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? मैं मोती निकाल कर आ ही रही थी कि नागरानी आ गई। उसने आते ही मुझे देख लिया और फुकार कर मुझे डस लिया। उसके कांटे को कोई नहीं बचा सकता। परदेसी, लो यह मोती। कहकर उसने अजय के हाथ पर मोती रख दिया। उसकी सांस टूट रही थी। मुझे विश्वास है मोती के चोरी की खबर अभी नागरानी को नहीं है। वह पूरी तरह से होश में नहीं है। जाओ, तुम अपना काम करो। किसी को डसने के 1 घंटे बाद तक नागरानी को होश नहीं रहता। कहते कहते नगीना की आंखें पथरा गईं। अगले ही क्षण उसका शरीर निर्जीव हो गया। अजय ने नतमस्तक होकर नगीना का शरीर शैया पर रख दिया और अंतिम बार उसके शरीर को प्रेम और श्रद्धा से देखकर बाहर निकल गया। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके कथा को लाइक जरूर करें। वह नागरानी के कमरे में पहुंचा तो देखा कि वास्तव में वह अचेत पड़ी थी। अजय ने शैया के नीचे से चाबी निकाली और कनक के बताए अनुसार खोजकर समीप के कमरे में पहुंच गया। यहाँ एक नारी की बहुत ही सुंदर संगमरमर की मूर्ति थी। अजय ने निकट जाकर कहा, तुम दुराचारी हो, तुम पापी हो। तुरंत अजय ने मोती उसके मुंह में डाल दिया। एक मार्ग खुल गया। अजय ने अनुकरण किया। थोड़ी दूर पर एक विशाल सर्प मिला। अजय ने मोती से उसको छू दिया। सर्प एक और हट गया। सामने ही मार्ग था। वह तेजी से उसमें प्रवेश कर गया। कुछ ही दूर चलने पर अजय खुशी से चीख पड़ा। सामने ही अमृत कुंड का पानी हिलोरे ले रहा था। किनारे पर 2 पात्र पड़े थे। अजय ने उन्हें उठाकर देखा। एक में नागरानी की छवि थी तथा दूसरे में सुनहरे नाग की। अजय ने नागरानी की छवि वाला पात्र अमृत कुंड के पानी से भर लिया। अजय ने नागरानी की छवि वाला पात्र अमृत कुंड के पानी से भर लिया। उसका मुंह कसकर बंद कर लिया और कमर में बांध लिया। तभी उसकी दृष्टि सामने पड़ी एक वस्तु पर पड़ी। उठाकर देखा तो सोने की बनी हुई एक नाग की मूर्ति थी। उसे लेकर वह ज्यों ही मुड़ा, सामने नागरानी को खड़ा पाया। मेरे नाग को किसने हाथ लगाया? कौन हो तुम? मैं पूछती हूं, कौन हो तुम? अजय कुछ नहीं बोला। मुझे भ्रम नहीं हुआ था। तुम मानव हो, मेरे प्रदेश में आए, किंतु तुमने मेरे नाग को क्यों छुआ? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लाओ, मेरा नाग मुझे दे दो। और वह झूमती ही अजय की ओर बढ़ी। इस समय उसके होंठ और गाल ही लाल थे, बाकी पूर्ण शरीर नीला था। अजय समझ गया यह उसी सुनहरे नाग की आकृति है। उसने आकृति देने के स्थान पर अमृत कुंड में फेंक दी और बोला, यह लो तुम्हारा नाग। अजय के आकृति को फेंकते ही विचलित होकर नागरानी अमृत कुंड की ओर भागी तथा यह कहते हुए उसमें कूद पड़ी,
यह तुमने क्या किया मानव? अजय ने देखा कि नागरानी पूरी तरह जल में समा गई। थोड़ी ही देर में कुंड की सतह पर बुलबुले आने लगे। अजय जल्दी जल्दी बाहर आया। मार्ग में वही हाल था। यहां वहां सर्प पड़े थे। अंतिम छोर पर कनक मिल गई। अजय को देखते हुए बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मुझे आशा थी कि आप अवश्य ही सफल होंगे। कहिए, सब कुछ सकुशल हो गया ना? हाँ, और तो सब ठीक है, किंतु मुझे नगीना का बड़ा दुख है। यह कहकर अजय ने पूरी कहानी सुना दी। नागरानी उस आकृति के साथ अमृत कुंड में कूद गई। इसका अर्थ जानते हैं आप? नहीं, इसका अर्थ है वह हमेशा के लिए पाताल लोक में चली गई। अब कभी भी यहां नहीं आ सकती, कनक ने कहा। अच्छा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए, मैं चलूंगा। कनक ने भावभीनी विदा दी। नागरानी प्रदेश से निकलकर थोड़ी ही दूर पर अजय को उसका घोड़ा मिल गया। बस बैठने की देर थी, घोड़ा दौड़ पड़ा। आगे वृद्ध बाबा मिल गया। उसने अजय का स्वागत किया और कुछ विश्राम करके आगे बढ़ने का अनुरोध किया, मगर अजय ने वृद्ध बाबा को उनका मोती उन्हें लौटाकर उनसे विदा ली। ज्यों ज्यों भीलों की बस्ती निकट आ रही थी, अजय की लालसा बढ़ रही। कुछ ही देर बाद अजय का घोड़ा महाराज की कुटिया के सामने जा खड़ा हुआ। लगभग कूदते हुए अजय ने कुटिया में प्रवेश किया। महाराज की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। राजवैद्य निकट बैठे उपचार कर रहे थे। अजय ने शीघ्रता से पात्र खोला और निकट जाकर अमृत कुंड का जल महाराज के मुख में डाल दिया। तुरंत महाराज ने आंखें खोल दी और अजय को छाती से लगा लिया। भरे गले से बोले, कहाँ चला गया था बेटा? तेरे अचानक चले जाने के वियोग में मैं तो पागल सा हो गया था। राजवैद्य ने कहा, तुम धन्य हो युवराज, जो इस तरह कष्ट उठाकर महाराज को जीवन दान दिया। यह तो मेरा कर्तव्य था। ये सब अभी बातें कर ही रहे थे कि एक दूत ने राजवैद्य को एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था, यहां स्थिति बहुत बिगड़ गई है। आज हरनाम स्वयं सिंहासन पर बैठने वाला है। अगर युवराज अभी तक नहीं आए हों तो आप भी महाराज को लेकर शीघ्र पहुंचिए। यह तो गजब हो गया। चलो जल्दी करो, महाराज ने आज्ञा दी। लेकिन पिताजी, श्वेत मुनि के अनुसार किसी भी कुपात्र के सिंहासन पर बैठते ही उसका रूप बदल जाएगा। हाँ, यह सही है। फिर भी हमें समय पर पहुंचना चाहिए। सभी ने साधुओं के रूप धरे और राजधानी में प्रवेश कर लिया। यह लोग पहुंचे तो राज तिलक की तैयारी हो रही थी। मंत्री चिंतित थे। तभी चैन सिंह ने मंत्री के कान में कुछ कहा। उन्होंने हरनाम से कहा, कुछ साधु आए हैं, यदि आज्ञा हो तो। हाँ, बुलाएं। मगर पुरोहित जी नहीं आए। सभा में रानी अंजलि भी चंद्र के साथ बैठी थी। साधुओं ने प्रवेश किया। आते ही अजय ने महारानी से पूछा, क्या ये आपकी ही आज्ञा से सिंहासन पर बैठ रहे हैं? हाँ, महारानी ने उत्तर दिया। लेकिन यह तो अयोग्य है। इसने महाराज इंद्रसेन की विष देकर हत्या करने का प्रयत्न किया है। क्या बकते हो पाखंडी? हरनाम गुर्राया। पाखंडी मैं नहीं, तुम हो, नीच कुत्ते। अजय जोर से दहाड़ा। सिपाहियों, इसकी गर्दन उड़ा दो। मेरी गर्दन बाद में उड़ाना, पहले इस सिंहासन पर बैठो। यदि इसकी कांति तुम्हारे बैठते ही समाप्त हो गई तो तुम हत्यारे हो, नहीं तो मुझे जो चाहे दंड देना। वास्तव में हरनाम सिंहासन के रहस्य से परिचित नहीं था। यही जोश में आकर वह सिंहासन पर बैठा और उसी क्षण सिंहासन काठ के समान हो गया। हरनाम बड़ा अचकचाया। तुम मायावी हो और अपनी माया से मुझे ठगना चाहते हो। मैं तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगा, कहकर हरनाम ने तलवार निकाली तथा अजय की ओर बढ़ा। उसी क्षण सभी ने अपने अपने चोले उतार फेंके। हरनाम के लिए यह दूसरा आश्चर्य था। वह हक्का बक्का खड़ा रह गया। दो मरे हुए व्यक्ति जीवित उसके सामने खड़े थे। इसी समय मंत्री के इशारे पर विश्वास पात्र सैनिकों ने आगे बढ़कर हरनाम को भालों के बीच ले लिया।
अजय ने हरनाम को संबोधित करते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपना सच्चा मित्र समझा था हरनाम, पर तुम तो कपटी मित्र निकले। पूरी सभा स्तब्ध थी। रानी और चंद्र अवाक मुख देख रहे थे। अब हरनाम का वास्तविक रूप रानी की समझ में आ गया था। वह दौड़कर महाराज के चरणों पर गिर पड़ी। महाराज ने उन्हें उठाया और सिंहासन के पास ले गए। अजय के हाथ से नागरानी वाला मोती सिंहासन से छूट गया और सिंहासन फिर उसे कांति से चमकने लगा। इसके बाद राजवैद्य ने आरंभ से अंत तक की कथा सबको सुनाई। एक दिन अजय कुसुम के हार को देख रहा था कि महारानी ने देख लिया और महाराज से कहा, राजकुमारी कुसुम का हार तो अजय के पास है, लेकिन हार वाली के विषय में आपने क्या सोचा है? महाराज बोले, हमने बसंतपुर के महाराज की स्वीकृति मंगवा ली है। थोड़े ही दिन के बाद अजय का विवाह कुसुम के साथ हो गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।